हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर ही जाएँ, क्योंकि इस टॉपिक से इसमें 3-4 टॉपिक लिए गए हैं। तो 4 टॉपिक से समझ लीजिए 4 प्रश्न इसी एक वीडियो से 10 मिनट की वीडियो से आपको मिल जाएँगे। जिस तरह आरओ के एग्ज़ाम में 20 मिनट की वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन मिले थे, तो कोशिश करेंगे कि इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। तो यहाँ पे कलम कलम किसका प्रतीक चिन्ह है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कलम को माना जाता है और इसको ज्ञान शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। और दूसरा देखते हैं कमल का फूल। कमल का फूल किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो संस्कृति एवं सभ्यता अथवा संस्कृति एवं शांति का भी प्रतीक चिन्ह कमल के फूल को माना जाता है। रेड क्रॉस से क्या समझते हैं आप? तो रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल को की पहचान है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा देखते हैं, तो यह संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं उल्टा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है और झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, जबकि सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। तो इन तीनों में से आप जरूर कोई ना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई ना कोई जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे लाल त्रिकोण देखते हैं। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। कबूतर पक्षी, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है, रेड लाइट जिसे बोलते हैं। हरा रंग, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ग्रीन कलर जो होता है हरा रंग यातायात को जाने का संकेत होता है। जैसे ट्रैफिक पर लगे होते हैं रेड लाइट और ग्रीन लाइट, तो वहाँ से जो ग्रीन लाइट जलती है तो यानी कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब आपकी गाड़ी चलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं आंखों में बंधी पट्टी, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में लिए तराजू वाली स्त्री, ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो न्याय का प्रतीक चिन्ह है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बाँह पर काली पट्टी, तो ये अक्सर हम क्रिकेट में क्रिकेटरों को देखते हैं कि बाँह पर काली पट्टी लगा कर खेलते हैं, तो उसका अर्थ होता है शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है काली पट्टी। कई लोग क्रिकेट तो देखते हैं बट काली पट्टी खिलाड़ियों को देखते हैं बाहों पर बांधे हुए, उसका मतलब नहीं समझ पाते। तो आज से समझ लेंगे कि जो बाँह पर काली पट्टी बांधी जाती है उसका मतलब शोक, विरोध या दुख का प्रतीक होता है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, तो यह किसका निशान है? तो यह निशान है बिजली का खतरा। जैसे आप पोल ट्रांसफार्मर के आसपास देखते होंगे जो लाइट के खंभे होते हैं, उस पर दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी के निशान लगाए जाते हैं, तो उसका मतलब बिजली का खतरा होता है। चक्र, चक्र जो प्रतीक होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओलिव की शाखा, ये इस पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस बार। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का शीर्ष वाला भाग ही भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का देखेंगे शेर। तो अक्सर ये नॉर्वे का हम लोग गलतफहमी में इंडिया लगा देते हैं, तो शेर ध्यान देंगे नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह है। बांग्लादेश का क्या है? तो बांग्लादेश का वाटर लिली, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि वाटर लिली हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं बांग्ला एशियाई कंट्री से, हम लोग यूरोपीय या कंट्री या अफ्रीकी कंट्री में चले जाते हैं। ये एशियाई कंट्री बांग्लादेश का ही वाटर लिली प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांस का लिली, फ्रांस का क्या होता है? लिली। नीदरलैंड का शेर, नीदरलैंड का शेर, तो यहाँ पे नीदरलैंड का शेर याद करने के लिए गीदड़ शेर याद कर सकते हैं, गीदड़ शेर, गीदड़ शेर, नीदरलैंड शेर, ये ट्रिक लगा सकते हैं। और फ्रांस में लिली, फ्रांस का क्या है? लिली। तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट ईरान का गुलाब का फूल, ईरान में गुलाब का फूल और यूके का भी गुलाब का फूल प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे देखेंगे स्पेन का ईगल और यूएसए का गोल्डन रॉड, ये भी पूछा जाता है, स्पेन का बहुत पूछा जाता है, तो स्पेन का ध्यान रखेंगे ईगल। नेक्स्ट चलते हैं जापान का, देखते हैं जापान का क्या है? तो जापान का गुलदाउदी, जापान का गुलदाउदी। इटली का क्या है? इटली का है सफ़ेद लिली और कनाडा का है मैपल लीफ।
मैपल लीफ इटली का देखेंगे, यहाँ पे इटली का भी पूछा जाता है, इटली का सफ़ेद लिली। ऑस्ट्रेलिया का वैटल और रूस का डबल हेडेड गील, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। रसिया का भी पूछा जाता है, रूस का जो प्रतीक चिन्ह है वो डबल हेडेड ईगल। नेक्स्ट देखेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी सदर्न क्रॉस फर्न, यहाँ पे तीनों ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड का अगर पूछा जाए तो कीवी सदर्न क्रॉस और फर्न, तो 3 होते हैं यहाँ के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो कीवी ही होता है, सदर्न क्रॉस फर्न ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए 10 समझ लीजिए तो 4 नंबर से कम नहीं देगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में बीच में आपको कभी कभी याद दिला देते हैं, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे झुकी हुई मीनार, तो यहाँ पे किस स्थान पे है ये, तो ये पीसा में है, और पीसा किस देश में है, तो इटली में है। स्थान के साथ साथ देश का नाम भी याद रखेंगे। क्रेमलिन, क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। पार्थनान एथेंस यूनान में है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन चाइना में है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस देखेंगे, ओपेरा सिडनी में, ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। पिरामिड ये बहुत पूछा जाता है, तो पिरामिड गीजा में मिस्र देश में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। पवन चक्की किंडर डिस्क डेनमार्क में। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका में। तो यहाँ पे इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, और पिरामिड गीजा वाला भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। और यहाँ पे एफिल टावर तो पूछा ही जाता है, सबको पता है, फ्रांस के पेरिस में है। ताजमहल यानी कि ताजमहल जो हमारे भारत में है, आगरा जिले में। और एक और इसमें देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में भारत देश में स्थित है। तो ये तो और इम्पोर्टेंट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है ये स्टैचू है, तो यहाँ पे भी इसको भी ध्यान रखेंगे, गुजरात में, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, और एग्जाम से पहले इसे मस्ट देख कर ही जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।